जाने गुण तेरे, कौन जाने। वाजी वागिनी पुत्र, तू आ गई। मैं तेरी राह तक रहा सी। सत श्री अकाल अंकल जी। सत श्री अकाल जी। पुत्र जी, तू हुण भी मैनू पराया समझदी है? नहीं तो तू इसलिए मैनू अंकल जी कह के बुला रही है। खबरदार जो मैनू अंकल जी फिर तो क्या मैनू तार जी कह पुत्र। चंगा हो गया तू आ गई पुत्र। हुण तुसी आ गए हो, तू मेरे लिए एक और काम कर। तू छेती छेती अंदर जा ते कड़ा प्रसाद वंडन वाला तू चांदी का बर्तन लेके छेती आ। हाँ जी दार जी। इन्ना क्या हो रहा है? लिख के दूं मुझे शादी नहीं करनी, ना तुमसे ना किसी और से। ये लो तुम्हारी वैंकूवर जाने की टिकट्स, गेट गोइंग। आई एम सॉरी सैम, बट ये इमोशनल ड्रामा बंद करो एंड गेट लॉस्ट। आई एम सॉरी टू आदित्य, लेकिन मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझसे शादी करने का प्रॉमिस नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है तुम ये इमोशनल ड्रामा करके मुझे शादी के लिए हाँ करवा लोगी तो तुम मुझे जानती नहीं हो सैम। मैं यहाँ कोई इमोशनल ड्रामा करने नहीं आई हूँ। मैं तुमसे यहाँ शादी का प्रॉमिस लेने आई हूँ, और वो भी हक से। और हक ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बच्चा तुम्हारा है आदित्य राज सिंह। What nonsense! ये देखो, ये हमारा बेबी आदित्य, हमारी नजदीकियों का प्रूफ। सी सब मैंने भी सोच कर नहीं किया था आदि। ये शायद रब जी की मर्जी थी। तुम कह रहे थे ना उस दिन के जो अचानक से प्यार कैसे हो गया। अचानक से नहीं हुआ आदि। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ दिन रात तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ। It's just you on my mind. I can't think of anything else. इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अमृतसर आऊं और तुमसे पर्सनली शादी की बात करूं। जी दार जी। जी आया। इसके बारे में किसी से बात नहीं करना। I'll come back and talk. ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। वाहेगुरु जी का शुकराना हाँ कि सिंह परिवार दे घर गुरु महाराज ने दर्शन दिते। गुरु महाराज हमेशा चढ़दिया कला रखे, खूब खूब तरक्कियां बख्शे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। भाई जी, गुरु महाराज जी दे अगे मेरी एक अरदास सी कि मेरा पोता आदित्य राज सिंह कनेडा तो वापस आ जाए। वाहेगुरु ने मेरी अरदास सुन लई ते उस दी खुशी ची असी है अखंड पाठ रखाया है। सतनाम वाहेगुरु। मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है आदित्य राज सिंह। ये देखो,
ये हमारा बेबी आदित्य, हाँ ये नजदीकियों का प्रूफ, ये बच्चा तुम्हारा है आदित्य राज सिंह। गावते उधरे सुनते उधरे बिन से पाप कनेरे आदि, सैम कहाँ है? मेरे साथ ही तो थी। ये गिन्नी जब तक यहाँ है मुझे चुप कर ही रहना पड़ेगा। कहाँ गई? अधिपुत्र की गल है, तू परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी दादाजी, सब ठीक है। वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी थी, मैं आया। भाई जी, एक कड़ा प्रसाद की सेवा गिन्नी पुत्र ने की है। गिन्नी तो गिन्नी है जी, महाराज वालों बख्श है इनू परिवार नो प्रसाद बनाने दी, वो सब संभाल लेगी। गिन्नी पुत, ये फुल बाबे आगे सजा दे, फिर पाठ शुरू करना है। आजा पुत्र। हाय गुल्ली, मम्मी कितनी प्यारी लग रही है। लीन दीदी कैसे? ठीक हो? आओ जिया। दादी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਇਸ ਢਾਬੇ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? जरूरत हैगी पुत्र, तू वेखता सही किने प्यार नाल सेवा कर रही है। पुत्र, एहो जी सेवा वही कर सकता है जेड़ा अपने संस्कार नाल जुड़िया होवे। हुण तू दस, साडे घर च एक भी बंदा है जेड़ा गिन्नी वर्गा सेवा भाव रखता होए? भाई जी, मैं कड़ा प्रसाद लेकर आती हूँ। अरे वाह बेटे जी, दही बल्ले, बाय गॉड, आज तो मौज ही मौज है। गिन्नी ने बनाई है तुम्हारे लिए आज की स्पेशल डिश दही भल्ले। टेस्ट करके बताओ। टेस्ट क्या, हम तो पूरे खा जाएंगे। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता है तुम दोनों की चॉइसेस अलग अलग है, पर इससे और भी ज्यादा मजेदार हो जाना है। टेस्ट करो।
मैच का कोई मैच नहीं। मैं गिन्नी को फोन करके पता करती हूँ कि वहां क्या चल रहा है। मेरा मोबाइल कहाँ है? हेलो। हाँ जी गुलाबू जी। पुत्र तो गोल्डी नो नाल लेके गई है, इसलिए मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी। अरे तुझे टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा ये बताओ, सबको दही भल्ले अच्छे लगे? हाँ बहुत अच्छे लगे। कैच दा ना कोई मैच नहीं है। अच्छा पुत्र सुन, गोल्डी का ध्यान रखी और तू भी अपना ध्यान रखना। हाँ जी हाँ जी। रब रखा। चल। गोल्डी, हम यहाँ काम करने आए, हड़ताल नहीं, कुछ सामान नहीं निकाला, कढ़ाई नहीं चढ़ाई। गिन्नी, तेने पता है जब से मैं इस घर में आया हूँ ना, मैंने हमें लग रहा है कि सिमरन मेरे होर नजदीक आ गई है। गोल्डी देख, जब तक हमारा काम नहीं हो जाता ना, प्लीज तू परछाई के बारे में ना सोच। मत भूल दारजी ने हम पर विश्वास करके हमें यहाँ बुलाया है। पहले ही तू इनके ब्याह के रंग में भंग पा चुका है। इस अमृतसर शहर ने पिंजरे में कैद कर दिया है। बड़ी मुश्किल से गोल्डी नाम के भेड़िए से पीछा छुड़ा के निकली थी सिमरनप्रीत इस शहर से, खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरने। वो आसमान जो गोल्डी जैसे लूजर की औकात ही नहीं थी मुझे देने की। क्या करती मैं? छोड़ दिया उसे, चली गई कनाडा, बन गई सिमरनप्रीत से सैम। दिन रात एक कर दिया अपनी लाइफ बेटर करने के लिए। सफर में कितने समझौते करने पड़े हैं सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अब कोई ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे दोनों भाई बहन गिन्नी और गोल्डी मुझ तक कभी भी ना पहुंच पाए। आज इनके घर पे पाठ है शांति के लिए। अच्छा अगर तूने कोई गलती की ना, तो मैं तेरी बहनी और तू मेरा भाई नहीं। गिन्नी, चल अब प्रसाद बनाने की तैयारी शुरू कर दे, उसके बाद स्नैक्स भी बनाने। जितना मर्जी उतना मान लो, मैं इन्हें मम्मी जी नहीं बोलूंगा। जब तक तेरी जुबान सुप्रीत को मम्मी जी कहने के लिए नहीं खुलती, तब तक मेरे थप्पड़ रुकेंगे नहीं। पर आप तो मेरे डैडी जी हो ना, आप कैसे मैंने अपना बेटा नहीं मानोगे? तू अगर इन्हें अपनी माँ नहीं मानेगा, अगर मेरे फैसले की इज्जत नहीं करेगा, तो मैंने भी तुझसे कोई लेना देना नहीं रखना। नहीं तो मेरी औलाद सड़ मर गल, मुझे कोई फर्क नहीं पैंदा। क्या बात है? सब ठीक है? आदि कुछ बोलेगा? भाई कभी कभी तेरी चुप्पी ना मुझे बहुत डराती। सैम प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। प्रेग्नेंट क्या क्या बात कर रहा है तू? वो सैम कुछ भी बोलेगा तू उसकी बात मान लेगा? आदि हाउ इज इट इवन पॉसिबल? तू यहाँ अमृतसर में है और वो वहां वैंकूवर में। आदि मेरी बात सुन, तू बहुत भोला है, तू किसी की भी बात में आ जाता है। ऐसे क्या क्या प्रूफ क्या? हाँ तो उसने बोला और हमने मान लिया। आदि देख, हमें जाकर आदि और मेरे भी जो कुछ भी हुआ था वो तुमसे पूछ के तो नहीं किया था ना अरमान। जो भी करना है वो आदि को डिसाइड करने दो। पता है आदि, जब आपको अपने अंदर दो धड़कनें सुनाई देने लग जाए ना, तो आपको अपनी धड़कन से ज्यादा दूसरी धड़कन प्यारी हो जाती है। मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ, तो मानो या ना मानो। कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है। तुम शादी करो या ना करो, अपनी जिम्मेदारी निभाओ या ना निभाओ, मेरा साथ दो या ना दो,
मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। I know it's difficult for a single mother. हर कदम पे सवाल उठेंगे, लोगों का नजरिया बदल जाएगा, पर आदि मेरे अंदर ही जो दिल धड़क रहा है उसे कैसे कर दूं अपने से अलग? नहीं कर पाऊंगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चे के साथ भी वही नाइंसाफी हो जो तुम्हारे साथ हुई है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम अपने फादर को नफरत करते करते उनके जैसे बन जाओ, तो तुम वही करोगे जो सही है। I'm sure you don't want to repeat history. पार्ट के बाद मैं पूरी फैमिली को बता दूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वो मेरी मर्जी है, तुम्हारी क्या मर्जी है? तुम्हारा जो फैसला है वो तुम मुझे बता देना। जो भी तुम डिसाइड करोगे मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। आई प्रॉमिस। गोल्डी, मैं कॉल अटेंड करके आती हूँ। और सुन, फिरनी के लिए ड्राई फ्रूट्स काट लेना और चाशनी गैस पे रखिए, ध्यान रखना। हाँ संतू, सिमरनप्रीत की कोई खबर? की सिमरनप्रीत एक रात के लिए अमृतसर से होटल ठहरी सी। कौन सा होटल? देख, हुण मैं सिंह फैमिली दे घर हूं, यहाँ से फ्री होने के बाद हम उसी होटल जाएंगे। वहां किसी को पूछ लेंगे सिमरनप्रीत टैक्सी लेके कित्थे गई सी। अच्छा, और मैं क्या कह रही सी, टापे थे ना? उसको ऑन करना है, ऑफ करना है, कितना पानी डालना है, मुझे कुछ पता ही नहीं हैगा। कि नहीं पता नहीं कितने छड़ के चलेगी, मैनू वापस आएगी तो डांटेगी मैनू। ये मुझे कॉफी शॉप पर देख के इसका शक्की दिमाग दौड़ने लगा है। होटल तक भी पहुंच गई। होटल कॉल करके अपनी स्टे के सारा प्रूफ हटवाना पड़ेगा। गिन्नी कित सिमरन, गोल्डी, मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गई, गोल्डी गायब। हमारा घर थोड़ी कि कहीं भी घुस जाओ। सिमरन, सिमरन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, मम्मी मेरे रूम में आओ। नहीं जी, चल जा मैडम, ना बुलाओ। देखो आप तो मेरे लिए किन्नी जैसे हो। मैं पता नहीं गलती से इस रूम में कैसे आ गया। मैं तो उसके पीछे वो। मम्मी नहीं मन्नी जी, इससे गलती हो गई। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इसको माफ कर दीजिए प्लीज।